से आपके कौन से उसमें आईसीएस में? जी ऑलमोस्ट ठीक ही थे। ठीक है। आगे क्या करना है आपको? अभी तो सोचा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह टीचिंग का है, बीएस इस्लामिक स्टडीज़ गुड के लक। बाद। तो अलकादर ट्रस्ट एनसीए मलिक रियाज 190 मिलियन पाउंड ये यूनिवर्सिटी, अब आपको इसका लिंक तो समझ आ गया होगा, लेकिन इसकी अहमियत क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? इस केस को रिजॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने नुमाइंदगान इस केस को सियासी तौर पर कैसे देखते हैं, ये ज़रा पहले हम तय कर लें और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि ये तमाम का तमाम जो नेटवर्क है ये ऑपरेट कैसे कर रहा है, इसके अंदर जनरल फैज़ कहाँ पे फिट इन होते हैं, इसके अंदर इमरान खान बुशरा की सियासत कहाँ पे फिट इन होती है, यहाँ पर वसाइल पाकिस्तान के उनका अब्यूज़ कहाँ पर है, ताकत का अब्यूज़ कहाँ पर है, वो तज्जियाती तौर पर हम आपको बाद में बताएंगे। पहले सुन लीजिए कि रिपोर्टर्स जिसको कवर करते रहे हैं हमें क्या बता रहे हैं कि ये केस लटका क्यों हुआ है, एक, और इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदगान हैं वो इस केस को कैसे देखते हैं। देखिए, ये अलकादर ट्रस्ट का जो केस है बज़ाहिर तो ये बड़ा ओपन एंड शट केस है। इस केस के अंदर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ हो जाएं या बुशरा बेगम हो जाएं, इन दोनों के जो मुलव्वस होने के बड़े ठोस शवाहिद मौजूद हैं। ये बड़ा सॉलिड केस है। ये वो केस नहीं है जो कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वावेला करती है कि जी हमारे ख़िलाफ़ जो पोलिटिकली मोटिवेटेड केस है। ये पोलिटिकली मोटिवेटेड किस तरीके से हो सकता है कि आप देखें कि उस वक्त जब ये एनसीए ने 190 मिलियन पाउंड जो है ज़ब्त किए, जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर को वो रकम मिलनी थी, वो 190 मिलियन पाउंड जब पाकिस्तान ट्रांसफ़र हुए तो वो पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक का अकाउंट है यानी कौमी ख़जाने में तो दाखिल हुए नहीं। वो पैसा जमा हो गया किस जगह जी? वो पैसा जमा हो गया जी कि सुप्रीम कोर्ट में जो पेनल्टी फ़िक्स हुई थी मलिक रियाज साहब को, वो पेनल्टी उन्होंने पे करनी थी और उस पेनल्टी के एवज़ ये जो है वो रकम सामने आ गई जी कि ये उनके उसमें एडजस्ट कर दी गई पेनल्टी के एवज़। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर मामला ये था। इसमें बेनिफिशरी जो हैं वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बेगम हैं, क्योंकि ये वो रकम उन्होंने जो है वो उस पेनल्टी के एवज़ फ़िक्स की और यहाँ पर इनको जो है वो कई एकड़ अराज़ी जो है वो अलकादर ट्रस्ट के लिए मिल गई। ना सिर्फ अराज़ी मिली बल्कि जो यूनिवर्सिटी की जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन की भी जिम्मेदारी मलिक रियाज साहब ने उठा ली। इसमें कन्विक्शन बड़ी दीवार पर लिखी साहब दिखाई दे रही है। इमरान खान साहब और बुशरा बेगम इसमें सज़ा हो जाएंगे। गो के उन्होंने बड़े डिलेइंग टैक्टिक्स वो इस्तेमाल कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि किसी तरीके से इस केस के फैसले को जो है वो लिंगर ऑन किया जा सके। अभी जो हालिया उन्होंने स्टे लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको स्टे मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिन के लिए स्टे दिया है। मेरे ख्याल के मुताबिक गवर्नमेंट को या नैब को कम से कम चाहिए कि इस फैसले को भी, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता क्योंकि अगर कल बिलफर्ज अगर इस स्टे को एक्सटेंड करती है जो 2 मेंबर बेंच है, डीबी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो कम से कम वहाँ से एक रिलीफ लिया जा सके। क्योंकि देखिए, ट्रायल कोर्ट को ट्रायल करने से, ट्रायल की जो ट्रायल को आगे बढ़ाने से रोका तो नहीं गया, लेकिन हतमी फैसला करने से भी क्यों रोका गया है? अब क्या, कौन सी इतनी बड़ी चीज़ है, कौन सी इतनी बड़ी एक विटनेस की टेस्टिमनी है, उस टेस्टिमनी के ऊपर उसने बात कर दी कि उस वक्त ये इंक्वायरी हुई थी और इंक्वायरी होकर ये बंद हो गई थी। तो वो अगर उस विटनेस को माइनस भी कर दिया जाए तो उसके बावजूद इस केस के ट्रायल का फैसला तो कम से कम होना चाहिए, चाहे उनकी फेवर में हो चाहे उनके जो खिलाफ हो। लेकिन बज़ाहिर ऐसे ही नज़र आ रहा है कि ये फैसला जो है ये बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बेगम के खिलाफ आएगा और उन दोनों को इसमें सज़ा हो जाएगी। जो मेरी फाइंडिंग्स हैं एज ए रिपोर्टर, ये मुझे एक क्लासिक केस लगता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, जो कि उस वक्त के वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के। यही एक वजह है कि इसकी इम्प्लिकेशन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में होंगी और ये पहला ऐसा केस मुझे लगता है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कि जिनका एविडेंस आपको नैब की स्ट्राइकिंग उसमें मिलता है कानून में, और जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसकी बुनियाद पे केस को आगे बढ़ाया गया और जो रेफरेंस फाइल किया गया है या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट साथ लगाई गई है नैब की जानिब से, ये केस एक ऐसा केस बन सकता है। ज़ाहिर है ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इस पे प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और आलमोस्ट सब कुछ मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अदालतों के अमूर में आला अदालतें किसी वजह हो या वजूहात हों, बुनियाद पर ये केस
बहुत गैर ज़रूरी लटकता हुआ नज़र आता है और ये एक फर्स्ट ऑफ इस काइंड एग्जाम्पल हो सकता है केस जब इसका कोई आर्डर आए, चाहे वो इमरान खान के हक़ में हो या ख़िलाफ़ आए, लेकिन ये केस एक बड़ा भारी केस है। मुझे लगता है कि इससे इमरान खान का बचना मुश्किल होगा और जो बड़े दूसरे मुल्ज़मान इसमें मुबैना तौर पर मुलव्वस हैं या जिनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी या हो रही है लेकिन वो मुल्क से बाहर हैं, तो ये हाफ हार्टेड केस है। फोकस पॉइंट इमरान खान है और इस केस में उसका बचना मुझे लगता है कि मुश्किल होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बोगस केस है और इसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि जिसमें ना कोई माली फ़ायदा है। एक ट्रस्ट के मुताल्लिक उठा करके एक मैटर बना दिया गया जिसकी कोई इस केस के पीछे ना कोई उसकी ऑथेंटिसिटी है, ना उसकी प्रॉपर तफ्तीश हुई है, ना इसके अंदर किसी किस्म का कोई इब्हाम है कि ऐसे किस्म की एविडेंस प्रोड्यूस करने की कोशिश हुई है कि फिर यही वाला मैटर आप देखेंगे कि नैब 2020 में आफ्टर हैविंग एन इंक्वायरी इसको क्लोज डाउन कर चुकी है। फिर वो कौन सी रीजंस थी कि जिसको बुनियाद बनाकर इसको रीओपन किया गया। इसके ऊपर गुलाम सरवर सिंधु केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है और मैं नहीं समझता। अच्छा, फिर इनकी बेईमानी और देखें डिसऑनेस्टी उस तफ्तीशी अफसर की कि ना सिर्फ उसका रेफरेंस नहीं दिया बल्कि वो कागजात भी अपने साथ जमा नहीं कराए उस रिकॉर्ड के साथ, उस रेफरेंस के साथ, और इसी वजह से अभी अदालत ने उस केस के अंदर स्टे भी दे दिया है। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको 3-4 चीज़ें तो वाज़े हो गई होंगी कि ये अल-कादिर ट्रस्ट जो है ये कोई SCCP का केस नहीं है, कोई टेक्निकल केस नहीं है, इसका ताल्लुक बहुत बड़ी फिलैंथ्रोपी से नहीं है, तालीम और रूहानियत से नहीं है। इसके अंदर जो किरदार मौजूद हैं वो फराह गोगी हो, वो जुल्फ़ी बुखारी हो, वो इमरान हो, वो बुशरा हो, वो मलिक रियाज़ हो, उनकी रेपुटेशन, उनके काम जो हैं उनका ताल्लुक अल्लाह वास्ते लोगों की खिदमत करना नहीं है। और जब खिदमत वो करते भी हैं तो लोगों को पैसे से ही करते हैं और उन पैसों का हिसाब किताब क्या होता है ये एक अलहदा कहानी है। तो एक तो ये जहन में रखिएगा कि बुशरा और इमरान खान के दरमियान जो एक चीज़ सांझी है निकाह के साथ साथ और एक दूसरे के साथ देने के वादे के साथ साथ वो ये है कि दोनों को बहुत अच्छे फ्रंट चाहिए होते हैं। कभी हिजाब का फ्रंट होता है, कभी तस्बीह का फ्रंट होता है, कभी रूहानियत का फ्रंट होता है। मलिक रियाज़ के साथ आप डील करते हैं और उसके ऊपर रूहानियत वाले एक इदारे का फ्रंट आप क्रिएट कर देते हैं। डोनेशंस आप उठाते हैं, कैंसर हॉस्पिटल बनाते हैं, कैंसर हॉस्पिटल के खाते में जो डोनेशंस आती हैं उनका हिसाब किताब पूछा जाता है तो डायरेक्ट किया जाता है कि ये देखें हमने पब्लिक वेलफेयर के लिए कितना काम किया। तालीम के लिए अगर आपने काम करना है और लोगों को बताना है कि आप कितने मोतबर हैं और कितने तालीम याफ्ता हैं तो आपने फिर नमल कायम करना होता है। नमल की ज़मीन आपने कैसे ली है इसके ऊपर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अपने असासों को जब आपने डिक्लेयर नहीं करना होता तो उसके लिए आप अपनी जो एक्स वाइफ है जमाइमा का एक कवर डाल देते हैं। हर जगह पर आपको एक कवर चाहिए होता है। ये यूनिवर्सिटी न बनती अगर 190 मिलियन पाउंड्स का केस न होता। ये यूनिवर्सिटी न बनती अगर मलिक रियाज़ का इंटरेस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व न होता। ये यूनिवर्सिटी न बनती अगर ये ख्याल न होता कि एक तरफ रूहानियत हमारे कब्ज़े में है, दूसरी तरफ तालीम, मगरबी तालीम हमारे कब्ज़े में है, तीसरी तरफ सेहत हमारे कब्ज़े में है और फिर सियासी ताकत हमारे कब्ज़े में है और फिर बुशरा ने अपना एक इमेज बनाया हुआ है। तो हम रूहानियत को, दीन को, दुनिया को, सियासी ताकत को आगे लेके चलेंगे और हर जगह पर एक फ्रंट मौजूद है। पीछे हम जो मर्ज़ी काम करें, पीछे हम अंगूठियों का कारोबार करें, पीछे हम लेन देन करें, पीछे हम किसी को फेवर दें, आइन को वायलेट करें, वी नीड अ फ्रंट। तो अभी तक जो तहकीकात हैं उसके मुताबिक तो बहुत सारे ऐसे काम जिनकी कानूनी पकड़ होनी चाहिए थी उन कामों के ऊपर एक पर्दा डाला गया। अब इस तमाम मामले का ज़ाहिर है अदराक रखते होंगे वो तमाम लोग जो सियासत को भी संभालते हैं
और बवक्त ज़रूरत मुल्क को भी संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तारीख़ उनकी ऐसी है कि अमूमन इससे मसाइल बढ़ते हैं। और इमरान खान प्रोजेक्ट को चलाते हुए जिन लोगों ने इमरान खान को सहारा दिया, उसमें जनरल फैज़ आजकल उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। जनरल फैज़ के बारे में कहा जाता है कि इमरान खान के बारे में जितनी मालूमात हैं उनको बज़रिया बुशरा बीबी और जुल्फ़ी बुखारी पहुंचा करती थीं। उनके बारे में ये भी बताया जाता है कि जिन जन्नात का बड़ा तज़किरा होता है, जिन मुवक्किलों का बड़ा तज़किरा होता है, जिन एक इल्हामी कैफ़ियत के ज़रिए जो आपके पास एक ख़ास किस्म की हिदायत आती हुई नज़र आती है, तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर उन मालूमात से था जो उनको फ़राहम की जाती थीं। अब इमरान खान बुशरा पर इतना तकिया करते थे क्योंकि बुशरा की बहुत सारी बातें सच साबित होती थीं। वो सच साबित क्यों होती थी? क्योंकि बुशरा को पहले से बता दिया जाता था। तो बुशरा के ज़रिए जनरल फैज़ ने इमरान खान को इंग्रेस किया। वो तमाम काम जिनकी पकड़ होनी चाहिए थी उनके ऊपर पर्दा डाला गया। इस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले हैं या पढ़ाने वाले हैं उनका इन मामला से दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर आप इस यूनिवर्सिटी की हालत देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें आपको तरक्की इस वजह से रुकी हुई नज़र नहीं आती कि इस यूनिवर्सिटी का जो मालिक है और मालकन जो है वो अब जेल में है। इस वजह से आपको रुकी हुई नज़र आती है इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये तमाम तरक्की कि इसने जो पर्पस सर्व करना था वो पर्पस इसने सर्व कर दिया। इसने कवर बनना था, ये कवर बन गया। इसके पीछे मलिक रियाज के साथ गठजोड़ होनी थी, वो हो गई। इसके बाद इस यूनिवर्सिटी का मुस्तकबिल क्या है, जो फैकल्टी के मेंबरान हैं वो ख़ुद भी इस बारे में कुछ हमें बताने से कासिर हैं, क्योंकि उनके पास भी मालूमात का फुकदान है। ये कैसे चल रही है, डोनेशंस कहाँ से आ रहे हैं, मैनेज कैसे किया जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी का वाली वारिस आपको फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आता, इस वजह से कि एक बहुत बड़े तनाज़े का हिस्सा है और उस तनाज़े का ताल्लुक़ रूहानियत से नहीं है, तालीम से नहीं है, तरबिया से नहीं है, उसका ताल्लुक़ सियासी गठजोड़ से है। तो इस तमाम कज़िये से जो हमें चीज़ पता लगी वो ये कि हैं कवाकिब कुछ, नज़र आते हैं कुछ। आपको अगर यूनिवर्सिटी की हकीकत जाननी है तो यूनिवर्सिटी के पीछे तनाज़ात को देखना होगा। अगर आपको हॉस्पिटल्स की हकीकत जाननी है तो हॉस्पिटल्स के फ़ंड्स कहाँ से आते हैं वो देखना होगा। बनी गला की हकीकत जाननी है तो बनी गला की सियासत के ऊपर ना रहिए, सियासत को कैसे चलाया जाता है। 190 मिलियन पाउंड्स की अगर आपको हकीकत जाननी है तो ये जानना होगा कि ये डील्स किस तरीके से की गई। वो तमाम मामलात जिनको पब्लिक के ज़रिए आप पकड़ का बंदोबस्त कर सकते थे, उनके ऊपर दबीज़ तहें डाली गई हैं, पब्लिक वेलफेयर की तहें डाली गई हैं, उनके ऊपर लोगों की प्रोजेक्ट्स की और हमदर्दी की तहें डाली गई हैं और उनको छुपाने की कोशिश की गई है पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के अंदर। लेकिन बुनियादी तौर पर जिस प्रोजेक्ट को भी आप उठा के देखें उसके अंदर आपको कहानी ऐसी ही नज़र आती है जैसी इस यूनिवर्सिटी के पीछे है।